देखिए कुछ टर्मों की हम बात कर रहे थे। कोई भी वैल्यू अगर हो उसकी चालकता का परिवर्तन आप किस प्रकार से करेंगे, उसकी रासायनिक चालकता का परिवर्तन उस प्रकार से करेंगे जिसमें हमें कुछ टर्म आपको बताएगी जिन्हें आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, पुनः रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट में। चालकता, चालकता को आप सी से भी नोट कर सकते हैं या फिर आप एल से भी नोट कर सकते हैं। चालकता प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है अर्थात घन आर को आप चालकता कह सकते हैं। इसकी यूनिट जो होती है आप ओम इनवर्स या सीमेंस लिख सकते हैं, सीमेंस। दूसरी जो टर्म है वो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसे 2 से डिनोट करते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध से तात्पर्य, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चालकता हो या चालकता सेल हो, उसका प्रतिरोध उस चालकता सेल की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अर्थात वी कैन राइट इट आर इक्वल टू एल अपॉन ए या आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ रो क्या है? स्थिरांक, जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, या रो बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू ए अपॉन एल। यदि यूनिट की बात करें तो रो बराबर यूनिट निकालेंगे, आर के लिए आप ओम लिखेंगे इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मीटर। मीटर से मीटर गया तो ये हो जाएगा आपका इकाई इसकी ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई होती है। इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। फिर तीसरी टर्म की बात कर रहे थे हम, चालकता। ये चालकत्व होता है, सॉरी चालकत्व लिखेंगे इसको, ये होती है चालकता या विशिष्ट चालकत्व लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व। देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, तो विशिष्ट चालकत्व से मतलब होगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इसे कैसे डिनोट करते हैं? K बराबर 1 अपॉन रो, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, या K बराबर रो की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन R इंटू ए बटे एल, या इसको ऐसे लिखेंगे ए बराबर एल अपॉन आर इंटू ए। अब यूनिट निकालेंगे आप, यूनिट कैसे निकालेंगे? ए बराबर मीटर बटे ओम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर गया तो के बराबर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं के बराबर सीमेंट मीटर इनवर्स या सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा इनवर्स, ऐसे इसकी यूनिट होती है। और एक टर्म बताई थी मैंने आपको, सेल स्थिरांक, इसकी बात कर रहे थे, सेल स्थिरांक, जिसे आप जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। सेल स्थिरांक से तात्पर्य होता है किसी चालकता सेल की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। किसी चालकता सेल की लंबाई एवं उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है, या जी स्टार की इकाई देखेंगे आप, यूनिट बराबर मीटर बटे मीटर स्क्वायर, ये हो गई मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी। अब आपस में कई बार
दिख जाते हैं कि आपस में क्या संबंध होते हैं। तो देखिए आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं K बराबर G स्टार बटे R लिख सकते हैं। L अपॉन A को G स्टार कह रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं K बराबर G स्टार इंटू C चालकत्व, 1 अपॉन R को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं G स्टार बराबर K बटे C अर्थात चालकता बटे चालकत्व, चालकता बटे चालकता एवं चालकत्व के अनुपात को आप सेल स्थिरांक कह सकते हैं। इस तरीके से आप इनको इन टर्मों को याद रखेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। जैसे देखिए 2 टर्म और बताई थी मैं आपको, जिनकी चर्चा अभी करेंगे हम, मूलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। मूलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे। पहली टर्म है हमारी मूलर चालकता, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं इसको। मूलर चालकता से तात्पर्य होता है किसी एक मोल मिलियन में उपस्थित पदार्थ की चालकता मूलर चालकता कहलाएगी। या फिर उसको आप ऐसे लिखें 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार भरा हो, जिसमें पदार्थ का अणुभार एटॉमिक वेट 1 ग्राम हो। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल युक्त 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार भरा हो, मूलर चालकता कहलाती है, जिसे हम लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम बराबर फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन C। यह C K बराबर चालकता, C बराबर C बराबर चालकत्व नहीं है, C बराबर है यहाँ कंसंट्रेशन, सांद्रता, जिसे आप मोल लिख सकते हैं। लैम्डा एम बराबर K × 1000 अपॉन कैपिटल M मोलरता भी लिख सकते हैं। सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लेना है। या फिर आप लैम्डा एम बराबर इस यूनिट की बात करेंगे, यूनिट कैसे निकालें, तो लैम्डा एम बराबर K की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, अभी निकाली थी हमने, इनटू 1000 कोई यूनिट नहीं, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिखेंगे इसको। लीटर को ऊपर ले जाएंगे, सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। लैम्डा एम बराबर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, और ये इनवर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में आएगी। सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब। लीटर इनवर्स बराबर सेंटीमीटर
तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, मोलर चालकता 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार घुला है, 1 ग्राम अणुभार घुला है तो मोलर चालकता। और यदि मैं इसे दे देता हूं तुल्यांकी चालकता की बात करूं यदि मैं, तो इसी लैम्डा ई की द्वारा प्रदर्शित करेंगे, वही डेफिनेशन रहेगी। 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार नहीं, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बराबर ए। एक तो अणुभार की बात आती है तो मोलरता से संबंधित करेंगे, तुल्यांकी भार की बात आती है तो नार्मलता से संबंधित दिया जाएगा। फॉर्मूला यही होगा, लैम्डा ई क्यू बराबर के इनटू 1000/c। कंसंट्रेशन होगी, लेकिन कंसंट्रेशन किसमें होगी? नार्मलता में। कंसंट्रेशन या मोलरता की जगह नार्मलता आ जाएगी और इसी प्रकार से उसकी वैल्यू हो जाएगी नार्मलता बराबर, नार्मलता के लिए वही मोल प्रति इक्विवेलेंट लेंगे सर, लैम्डा एम बराबर इक्विवेलेंट प्रति लीटर, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। मोल इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। तुल्यांक की चालकता की बात कर रहे हैं हम, तुल्यांक की चालकता से तात्पर्य होता है 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार जुड़ा हो या पदार्थ 1 ग्राम तुल्यांकी भार में उपस्थित हो, उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा ई क्यू बराबर आप लिखेंगे 1000/c। सी या कंसंट्रेशन है जो जिसको इक्विवेलेंट में लेंगे आपको नार्मलता आएगी। लैम्डा ई क्यू बराबर के इनटू 1000/n या लैम्डा ई क्यू बराबर के लिए सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स प्रति तुल्यांक इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तुल्यांक प्रति लीटर होता है तो लैम्डा ई क्यू बराबर सीमेंट ई क्यू इनवर्स सेंटीमीटर 3, लैम्डा ई क्यू बराबर मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, लैम्डा ई क्यू बराबर समीकरण बनेगी सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरीके से आप मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता से दिए हुए सवालों को आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपको उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ दे रखा है 0.001 एम KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध। क्वेश्चन देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है 0.001 एम, ये क्या है? कंसंट्रेशन दे रखी है। KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध R बराबर 1500 ओम, 1500 ओम है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 एम KCl विलयन की चालकता अर्थात विशिष्ट चालकत्व शून्य का मान दे रखा है 0.146 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू 10⁻³ 146
आपसे पूछ रहा है जी स्टार टू बी कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 ही है पाठ्यपुस्तक का, पाठ्यपुस्तक के आखिरी प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है, जी स्टार पूछा है। तो आपको इस प्रकार से कैसे निकालेंगे आप इसे? तो जी स्टार बराबर वी नो दैट, जी स्टार बराबर क्या होता है? एल अपॉन ए। यह कहीं एल और ए की चर्चा की गई है क्या? नहीं की गई है। तो एल अपॉन ए की कोई चर्चा नहीं है। तो तुलना आती है हमारी किस पे? कप्पा पे। कप्पा से रिलेशन क्या होता है? दूसरा जी स्टार बराबर के अपॉन सी। सी फोर चालकत्व। ये समीकरण मैंने बताई थी आपको, देखिए कहां से आई ये समीकरण। के बराबर एल अपॉन आर इंटू ए ये होता है, या के बराबर एल अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हैं? जी स्टार लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर क्या होता है? चालकत्व होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जी स्टार बराबर के अपॉन 1 अपॉन आर या जी स्टार बराबर के इंटू आर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जब लिख सकते हैं के इंटू आर तो आप सीधा लिख दीजिए टेक द वैल्यू ऑफ के एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए इसको। समीकरण 1 में के इंटू आर का मान रखने पर समीकरण में के तथा आर का मान प्रश्नानुसार रखने पर रखिए जी स्टार बराबर सेल स्टार बराबर के की वैल्यू 0.146 into 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई आर 1500 या जी स्टार बराबर देखिए पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो गई, इसका यहाँ 10 हो जाएगा 10 की पावर -1। तो आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं 0.0146 into 15 या जी स्टार बराबर 15 छिक्की 90 15 चौका 60 और 9 69 15 एकम 15 15 और 6 21 ये और एक यूनिट लिखनी है इसकी, इसमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी आंसर आएगा 2190। यही आंसर आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। एक बार पता बता रहा हूँ, सी न्यूमेरिकल को ध्यान से समझें। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आप ध्यान से 0.001 एमकेसीएल विलियन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है। तो सांद्रता लिख दी हमने 0.001 है और लिख दिया आपने प्रतिरोध 1500, आर बराबर 1500। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 एमकेसीएल विलियन की चालकत्व विशिष्ट चालकत्व का मान 0.146 into 10 power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो। इसमें यूनिट गलत दे रखी है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, अच्छा कप्पा की वैल्यू, सॉरी कप्पा की यूनिट तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ही होगी। पहले समझ गया था मोलर चालकता की, मोलर चालकता की सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो तो आपको जी स्टार ज्ञात करना, जी स्टार ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जी स्टार बराबर के होगा। क्योंकि जैसी जो पोजीशन हो जिसकी वैल्यू दे रखी हो आप इनमें से वही
फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम केसीएल विलियम की विशिष्ट चालकत्व। देखिए दूसरा में क्या लिखा, 0.20 एम, ये है कंसंट्रेशन या मोलर। देखिए आप, विशिष्ट चालकत्व इसका दे रखा है 0.0248, विशिष्ट चालकत्व के बराबर 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो मोलर चालकता की गणना कीजिए, लैम्डा एम टू बी कैलकुलेट। जब आपको सी दिया हुआ हो, ए दिया हुआ हो, ऐसी स्थिति में लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर, वी नो दैट लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी, होता है नहीं होता है, या लैम्डा एम बराबर के की वैल्यू 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बटे सी 0.20 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। देखिए या लैम्डा एम बराबर 0.0248 y 0.20। अब ऊपर यूनिट लिख दो डायरेक्टली, मोल ऊपर चला जाएगा, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा, तो माइनस सेंटीमीटर +3 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से -1 कट जाएगा, तो मिला के यूनिट आ जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या लैम्डा एम बराबर पॉइंट से पॉइंट गए, तो पूरे पॉइंटर को आपको हटाना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 10 की पावर 2 रखना होगा, तो ये हो जाएगा 248 बटे 20 गुणा 10 की घात -2। ऐसे या लैम्डा एम बराबर काट दीजिए 1 2 4 पॉइंट लगा लीजिए गुणा 10 की घात -2 यूनिट लिखो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए आंसर इसका मैं लिखिए 124.0 1000 से मल्टीप्लाई हमने किया ही है, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से हमको के की वैल्यू लग गई, सी की वैल्यू लग गई, 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसलिए इसे सॉरी यहाँ 1000 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, तो लैम्डा एम आपका 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए दूसरा डोमेन का देखिए, नेक्स्ट 1 एम H2SO4 विलियन का विशिष्ट चालकत्व 26 गुणा 10⁻² ओ इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। विशिष्ट चालकत्व 1 एम, ये तो हो गया आपका सी, H2SO4 विलियन है, इसका विशिष्ट चालकत्व अर्थात चालकता 26 गुणा 10⁻², 26 गुणा 10⁻² सीमेंस सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए जबकि विलयन का प्रतिरोध 31.6 R बराबर 31.6 ओम है। आपको लैम्डा की क्यू को भी देंगे। तो क्या चालकता है देखिए ध्यान में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है। We know that lambda eq बराबर k into 1000 upon n बराबर या लैम्डा eq बराबर k की वैल्यू 26 गुना 10 की घात माइनस 2 into 1000 और बटे n की वैल्यू नॉर्मलता यहाँ है नहीं 1m दे रखा है, सांद्रता दे रखी है 1m। तो इसका आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार H2SO4 के लिए H2SO4 के लिए तुल्यांकी भार होता है 49। अब इसके लिए देख लो आप n निकाल के देख लीजिए। n के लिए फॉर्मूला होता है n into इक्विवेलेंट वेट Weq बराबर m into मॉलिक्यूलर वेट Mw। n कितना निकालना है आपको बराबर m गुणा Mw बटे Weq या n बराबर मोलरता कितनी है 1। ये कितना है Mw मॉलिक्यूलर वेट 98 बटे बराबर 2। n बराबर वैल्यू कितनी आई 2। तो n की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 2 डायरेक्ट। लैम्डा eq बराबर लिखेंगे आप 226 को काट लीजिए तो 13 -2 130 लिख लीजिए डायरेक्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स यूनिट होती है इसकी। एक बार पढ़ने समझे क्या किया है मैंने। सांद्रता मोलरता में दे रखी है और पूछ रहा है हमसे उसकी तुल्यांकी चालकता। नॉर्मलता में दे रखी होती कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सांद्रता मोलरता में दे रखी है और तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार बराबर मोलरता इनटू अणु भार। ये फार्मूला होता है, बराबर होते हैं दोनों। तो नॉर्मलता आपको निकालनी है तो मोलरता इनटू अणु भार बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता बराबर मोलरता कितनी है 1m तो 1 लिख दिया। अणु भार 98 H2SO4 का कैलकुलेट कर लेना आप 2 32 जोड़िए 98 होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है क्योंकि आयन करेंगे 2H प्लस और SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। जब आयन का विक्रिया जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है उसके अनुपात में उतने का भाग दे देते हैं। हमने n की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर k into 1000 है। तो k की वैल्यू कितनी 1000 लिख दिया, n की वैल्यू 2 लिख दी। तो ये सीधा आ जाएगा कैलकुलेट 13 टाइम करेगा 13 गुणा 10 की पावर -2 से 2 जीरो कट गई 10 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट इनवर्स आपको समझ में आ गई यूनिट कैसे आई भाई। k के लिए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स तो है ही। n के लिए आप क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट सेंटीमीटर इक्विवेलेंट प्रति लीटर। लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब से इनवर्स गया तो
तो सीमेंट सेंट्रोइड उसका हो गया, इक्विवेलेंट नीचे, इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई उसमें दी क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। यह आपको मैंने कराई दिया क्वेश्चन नंबर 4, ये उससे है अनंतता मूलक चालकता और उसकी कोलरास का नियम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उससे होगा ये, उसको बाद में करेंगे। कॉपर सल्फेट नियम 1.5 एम्पीयर की धारा ये करवा दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये अभी करने हैं आपको, 7 नहीं करना 6 करना है, तो 6 का आप स्वयं घर प्रयास करेंगे, फिर अपन और आगे की चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आज आपने जितनी भी शर्त थी चालकता के मापन की, चालकता की बात की थी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात की है, उसके बाद में हमने बात की है चालकता की, उसके बाद में हमने जी स्टार भी निकाला है, मूलर चालकता निकाली है, तुल्यांक की चालकता निकाली, और उनसे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल हमने किए हैं। आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल नंबर 6 के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप घर पे प्रयास करेंगे, कल मैं उसको आपको समझाऊंगा।